आपने सुना होगा कि अहंकार आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो ईश्वर को यह बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसीलिए इस जगत की अपनी संतानों को और अपने प्रिय भक्तों में जब किसी बात को लेकर उनके अंदर अहंकार होने लगता है, तो ईश्वर किसी न किसी परिस्थिति के द्वारा उसके अहंकार को दूर करते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को भी ईश्वर की असीम कृपा ही समझनी चाहिए। ज्ञानी और विवेकी आदमी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि यदि हम किसी दूसरे के किसी काम आ जाए, तो इसलिए नहीं कि यह हमारी काबिलियत है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर हमें माध्यम बनाकर किसी अन्य की वह मदद करना चाहता है। जो इस बात को नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है, उसके अंदर अहंकार होना तो स्वाभाविक है। आप लोग किसी के माध्यम से यह भी सुने होंगे कि रावण भगवान महादेव के प्रिय भक्तों में से, महान भक्तों में से एक था। वह कर्म क्षेत्र में एक विद्वान पंडित भी था, लेकिन ज्ञान के अहंकार में आकर के अपने आराध्य महादेव को ही चुनौती देने लगा। इसके बावजूद भी रावण को महादेव पसंद करते थे और उसके अहंकार को दूर करने के लिए अनेक परिस्थितियों के द्वारा उसे खुद समझाने का प्रयास भी किए। लेकिन रावण का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए उसके शरीर को नष्ट करने के अलावा भगवान शिव के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। और अंततः भगवान राम के द्वारा रावण का अंत किया गया। लेकिन रावण के अंत में भी रावण का ही कल्याण था, क्योंकि वह पिछले जन्म में भगवान नारायण का द्वारपाल था और किसी श्राप के कारण वह इस जन्म को पाया था। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, अहंकार की उत्पत्ति कब होती है और क्यों होती है, और इससे दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तब उन महात्मा ने भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी बताई। भगवान बुद्ध के समय की बात है, जहाँ पर भगवान निवास करते थे। उनके पास वाले गांव में एक नौजवान रहता था। उस नौजवान ने सुना था कि जिसके पास जितनी कलाएं होती हैं, वह आदमी उतना ही श्रेष्ठ होता है, उसकी समाज में बड़ी इज्जत होती है और समाज से मान सम्मान मिलता है। यही सोच करके वह दूर के एक नगर में गया और उस नगर में कई वर्षों तक रहा। अपनी मेहनत और अपनी लगन की वजह से वह नौजवान लकड़ी की कला में पारंगत हुआ। वह लकड़ी से हर तरह की वस्तु बना लेता था। लकड़ी की मूर्ति और लकड़ी पर अच्छी अच्छी नक्काशी बना लेता था। यहाँ तक कि लकड़ी का घर भी बनाना सीख लिया था। अर्थात ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसे वह लकड़ी का ना बना सके। जब कुछ वर्षों के बाद वह अपने गांव लौटा, तो जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और लकड़ी से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाता था। जब लकड़ी की बहुत सारी वस्तुओं को बनाकर वह अपने घर में सजाया, तो उस सुंदर सुंदर चीज को गाँव के लोग खरीदने लगे और उस नौजवान की कला की खूबियों के बारे में धीरे धीरे दूर के लोग भी जानने लगे। अब दूर दूर से नगर के व्यापारी भी उस नौजवान की वस्तुओं को खरीदने के लिए आने लगे। अब उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी और धीरे धीरे नाम भी काफी मशहूर हो गया। कुछ ही वर्षों के बाद वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब धन के साथ साथ उसका मन भी बढ़ा और उसे इस बात का अहंकार होने लगा कि उससे बड़ा कोई लकड़ी का कलाकार नहीं है। उसके अहम भारी बातों की चर्चा दूर दूर के राज्यों में भी फैल गई। उसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध रहते थे। जब अपने शिष्यों के द्वारा भगवान बुद्ध को इस बात की जानकारी हुई, तो उन्हें खुशी हुई कि वह नौजवान तरक्की के रास्ते पर है। लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि यदि उसका अहंकार ऐसे ही बढ़ता गया, तो बहुत ही जल्द उसके बुरे दिन आ जाएंगे। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को एक छोटे से लकड़ी का टुकड़ा दिए और अपने शिष्य को भगवान बुद्ध निर्देश दिए कि उस लकड़ी के कलाकार के पास जा करके इस लकड़ी का एक भिक्षा पात्र बनवा लाओ। जब भगवान बुद्ध का वह शिष्य उस नौजवान के पास पहुंचा, तो वह अपने कार्यों में बहुत व्यस्त था। शिष्य ने उस नौजवान से निवेदन किया कि इस लकड़ी से एक भिक्षा पात्र बना दे। उस नौजवान ने कहा कि महाराज, अभी समय लगेगा, अभी जरूरी काम कर रहे हैं, इसके बाद ही हो पाएगा। तब शिष्य ने कहा कि मेरे पास भी समय का अभाव है, एक छोटा सा भिक्षा पात्र ही तो बनाना है। आपके कला के बारे में मैंने बहुत ही चर्चा सुनी है। आप जैसे कलाकारों के लिए तो यह बहुत ही छोटा काम है। इसमें समय भी कम लगेगा और कीमत जो चाहेंगे वही मिलेगा। मुंहमांगी कीमत का नाम सुनते ही उस नौजवान ने उस लकड़ी को अपने हाथ में लिया और भिक्षा पात्र बनाने लगा। वह लकड़ी का गुटका देखने में तो अत्यंत मुलायम दिख रहा था, लेकिन वह लकड़ी भिक्षा पात्र नहीं बन रही थी। यह देख करके उस नौजवान के अंदर धीरे धीरे क्रोध हो रहा था। कई घंटे लगने के बावजूद भी जब उस लकड़ी का भिक्षा पात्र नहीं बन पाया, तब शिष्य ने उस नौजवान से कहा कि मेरे गुरुदेव तो बहुत ही कम समय में इस लकड़ी का भिक्षा पात्र बना देते, लेकिन उनके पास इस समय नहीं था। वह हर एक कलाओं में निपुण है। तब वह नौजवान मन ही मन सोचने लगा कि मेरे ही क्षेत्र में मेरी कला को चुनौती देने वाला आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है। उस नौजवान ने झट से उस शिष्य से कहा कि क्या आप अपने गुरुदेव से हमें मिलाएंगे। शिष्य ने कहा कि अवश्य ही,
आप मेरे साथ चलकर मेरे गुरुदेव से जरूर मिल सकते हो। जब वह नौजवान उस शिष्य के साथ भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो भगवान बुद्ध कुछ गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध जब शिष्य के साथ उस नौजवान को देखे तो मन ही मन समझ गया कि वही अहंकारी कलाकार है। तब शिष्य ने बुद्ध से कहा कि तथागत, आपकी इस लकड़ी का भिक्षा पात्र नहीं बन पाया। भगवान बुद्ध ने उपदेश सुन रहे उन लोगों में से एक नाम को संबोधित किया और कहा कि इस लकड़ी का भिक्षा पात्र बनाओ। वह भी किसी गांव का एक छोटा मोटा बढ़ई था। उसने कुछ ही समय में एक सुंदर सा भिक्षा पात्र बनाया। यह देख कर के उस नौजवान कलाकार ने अपना हाथ जोड़ लिया और कहा कि हे गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सका। तब भगवान बुद्ध ने उस नौजवान को ज्ञान उपदेश देते हुए कहा, तुम अपने एक कला में निपुण होकर दूर दूर के क्षेत्रों में भी घोषित कर दिया। लोगों को तुमने यह चुनौती दे दिया कि अब तुमसे बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। तो यहाँ पर तो मौजूद कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कई कलाओं में निपुण हैं, कई कलाओं में जीत हासिल किया है, लेकिन इन कलाओं पर जीत हासिल करना कोई बहुत बड़ी महानता का काम नहीं है। सबसे बड़े महान कहलाने योग्य तो वह लोग हैं जिन्होंने अपने मन पर ही विजय पा लिया हो। जिसने खुद पर विजय पा लिया हो, अपने मन पर विजय पा लिया हो, वह अपनी कला के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में किसी से चर्चा नहीं करता है और न ही उसे किसी बात का अहंकार होता है। जब कोई उसकी प्रशंसा करता है या उसकी आलोचना करता है तो इस बात का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जबकि अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह अपने छोटी मोटी प्रशंसा में उलझ जाता है और छोटी मोटी आलोचना की वजह से वह आग बबूला हो जाता है। भगवान बुद्ध उस नौजवान से कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति को क्रोध भी आता है, हो सकता तुम्हें भी आया होगा जब इस लकड़ी को भिक्षा पात्र बनाने में असफल रहे होगे। अहंकार धैर्य को नष्ट करने लगता है और जहाँ धैर्य नहीं होता है वहाँ क्रोधित होना तो स्वाभाविक है। तुम जीवन के किसी भी स्तर पर जरा ध्यान से देखना, जहाँ पर धैर्य का अंत होता है वहीं पर क्रोध की शुरुआत होती है। उस नौजवान को भगवान बुद्ध की एक एक बात समझ में आ गई। भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुन करके उसके अंदर के सारे अहम नष्ट हो गए। भगवान बुद्ध के सामने वह अपने आप को भाग्यशाली बताया इस बात के लिए कि दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। इस ज्ञानवर्धक वीडियो से आप सभी लोगों को क्या शिक्षा मिली, यह कमेंट करके अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। इस चैनल को आप लोगों के द्वारा जो प्यार मिला, सहयोग मिला, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।